नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार को पार्टी ने कहा अलविदा, नवनियुक्त अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने किया निष्कासन। पालमपुर में नकली सोना देकर बैंक से लोन लेने का मामला आया सामने, बैंक प्रबंधक ने शुरू की जांच पड़ताल। मंडी बाजार में आने वाली बसों के लिए महामृत्युंजय मंदिर के पास चिन्हित किया गया बस स्टॉप, जिला उपायुक्त ने जनता से मांगे सुझाव। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर मंडी में शुरू हुआ 3 दिवसीय कार्यक्रम, 17 को नगर कीर्तन और 18 को सजेगा कीर्तन दरबार। और खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने दून के विधायक राम कुमार का पार्टी से निष्कासन कर दिया है। पदभार संभालने के बाद सुक्खू पहली बार जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि ना तो पार्टी में भ्रष्टाचार को सहन किया जाएगा और ना ही अन्य किसी अपराध को। इसके साथ ही राम कुमार को विधायक दल से भी बाहर कर दिया गया है। ज्योति मर्डर मामले में सलाखों के पीछे पहुंचे दून से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक राम कुमार चौधरी पर एक और गाज गिरी है। राम कुमार को विधायक दल से बाहर करने के साथ ही पार्टी से भी बाहर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अध्यक्ष पद संभालने के बाद इस बात का ऐलान किया। अध्यक्ष पद संभालने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए सुक्खू से जब राम कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो जवाब में सुक्खू ने कहा कि राम कुमार को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने तल्ख तेवरों में यह भी कहा कि पार्टी में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और अपराध को सहन नहीं किया जाएगा। सुक्खू ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि राम कुमार को पार्टी के महासचिव पद से भी हटाया जाता है। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ एक गंभीर मामला है। मैं आज अध्यक्ष बनने के बाद अपना पहला फैसला ये करता हूं कि राम कुमार को पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। इसके अलावा विद इमीडिएट इफेक्ट, इसके अलावा वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी थे, उन्हें इस पद से भी बर्खास्त किया जाता है। मैं मानता हूं कि पार्टी की छवि के लिए यह बहुत जरूरी है और पार्टी में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्रिमिनल एक्टिविटीज, अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी स्तर पर। बहरहाल नवनियुक्त अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या ऐसे फैसले भविष्य में भी लिए जाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, शिमला। पालमपुर के राष्ट्रीयकृत बैंक सिंडिकेट में गोल्ड लोन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बैंक को करीब 60 लाख का चूना लगा है। सुनार और कुछ एक जालसाज व्यक्तियों ने यह ठगी की प्लानिंग बनाई थी। बैंक मैनेजर ने बताया कि बैंक की तरफ से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जल्द ही बैंक की अपनी विजिलेंस जांच पूरी कर मामला थाने में दर्ज करवाया जाएगा। पालमपुर के राष्ट्रीयकृत बैंक सिंडिकेट में गोल्ड लोन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पालमपुर के कुछ भोले भाले लोगों को इन लोगों ने कुछ हजार रुपयों का लालच देकर उनके हाथ नकली सोना देकर बैंक भेजने का प्लान बनाया। इस चक्कर में पालमपुर के निवासी अमित कुमार फंस गए और उन्होंने लगभग 2.25 लाख का लोन बना लिया। इस बात की जानकारी अमित को जब लगी तो उसने बैंक को आगाह किया कि सोना नकली है, जिस पर अमित ने अपनी जमीन को गिरवी रखकर बैंक में पूरे पैसे जमा कर लोन खत्म किया और नकली सोना निकाला। गोल्ड लोन के नाम पर इन्होंने बैंक में किया, इसमें मेरे को भी बेवकूफ़ बनाया गया है। इसमें कि ज्वेलर है जो बैंक का वैल्यूएबल बनाया है जिससे बैंक को, वो और इसके साथ है कि इसका साथी है कंचन राणा नाम से। क्या क्या हुआ था, किस तरह से आपसे वो कब मिले, क्या बोला आपको? मेरे को उन्होंने ये कहा सर कि अपने नाम पर गोल्ड लोन बना ले, गोल्ड हम दे रहे हैं और हम अपने एक बार गोल्ड लोन बना चुके हैं, गोल्ड लोन एक ही बार बनता है, तो हम अपने नाम से बना चुके हैं, तू बना ले, तेरे को 20-25-30 हज़ार रुपये दे देंगे यूज़ करने के लिए और बाकी पेमेंट हमें दे देंगे निकाल कर। इसी कड़ी में बैंक ने करीबन 2 दर्जन गोल्ड लोन के केस कर संस्थान से लाखों का पैसा उपभोक्ताओं को बांट दिया।
बैंक प्रबंधन ने कहा कि उन्हें उनके गोल्ड वैल्यूअर ने बताया कि बैंक में नकली सोना और पड़ा हुआ है। बैंक प्रबंधन ने बताया कि इसके लिए बैंक की तरफ से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जल्द ही बैंक की अपनी विजिलेंस इसमें जांच पूरी कर मामला थाने में दर्ज करवाएगी। FIR कब तक लॉन्च होगी और लॉन्च विद इन 2 और 3 डेज। और इसका मामला आपने उच्च अधिकारी से बात की है? हाँ, उन्होंने बात भी रिपोर्ट कर दी है। किस तरह का रिपोर्ट की, क्या उनका क्या कहना है? अब विजिलेंस भी आएगी ना, अब हम रिपोर्ट करेंगे ना। अब सर ऐसा है ना, बीच में क्या पता कितना खराब है, ये तो एक ही केस आउट हुआ ना अभी, पर उसको हमने बुलाया था, हमने डॉक्यूमेंट दिखाए, भाई साहब कौन से खराब है, तो उसने 8-10 केस कहते ये खराब है, ये खराब है। ऐसे को 10-12 केस लगते हैं, हम इन्वॉल्व हैं, पार्टियों को बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि 10-12 केस ऐसे हैं नकली सोने के भी? उसके जैसे एज पर ज्वेलर्स रिपोर्ट जो हम उससे मिले थे जाके स्टाफ, हमने बुलाया उसको, भाई साहब क्या है कन्फेस्ड, मतलब तब हमें डाउट हुआ। अगर ऐसा है तो आपको लगता नहीं पूरी 420 कर रहे हैं आपके साथ ये लोग? बिल्कुल कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। बहरहाल अब हालत यह है कि जिस व्यक्ति ने ये सारा मामला सामने लाया उसकी हालत खराब है। उसने जिन व्यक्तियों से पैसा लेकर बैंक का लोन वापस किया वह उसे अपना धन देने की मांग कर रहे हैं, जबकि जो ज्वेलरी थी वह नकली थी। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। बाजार से होकर जाने वाली बसों के लिए नए पुल पर महामृत्युंजय मंदिर के पास बस स्टॉप बनाया गया है। उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने प्रयोग के तौर पर 1 महीने के लिए ऐसे आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने इस बारे में जनता से सुझाव भी मांगे हैं। वहीं यात्रियों ने प्रशासन के इस आदेश को अनुचित बताया है। अगर आप रिवालसर, कोटली, जेल रोड या फिर हॉस्पिटल रोड की तरफ बस पर जाना चाहते हैं तो आपको बस का इंतजार महामृत्युंजय मंदिर के पास करना होगा, क्योंकि अब बस ना तो सेरी मंच पर रुकेगी और ना ही स्कूल बाजार में। मंडी जिला उपायुक्त ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 और 117 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामृत्युंजय मंदिर के पास बस स्टॉप चिन्हित किया है। अब बस स्टैंड से आने वाली बसें छोटे पुल की बजाय बड़े पुल से होते हुए इसके अंतिम छोर यानी महामृत्युंजय मंदिर के पास रुका करेंगी। इसके बाद बस बाजार में कहीं और नहीं रुकेगी। जिला प्रशासन ने आदेश प्रयोग के तौर पर जारी किए हैं और जनता से इस बारे में सुझाव भी मांगे हैं। जो हमने सामान वगैरह लाना हो तो वो काफ़ी दिक्कत होती है। अब शेरी से जो है सामान लेने के बाद कोई मतलब यहाँ पे लाना पड़ता है, सामान काफ़ी दूर पड़ जाता है। दूसरा यहाँ पे बसों की व्यवस्था भी अच्छी तरह से नहीं है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह नहीं है इतनी, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इस विषय में सरकार जो जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय लें और जहाँ पे मतलब पहले था बस स्टॉप वहीं पे होना चाहिए। हम लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि कभी बस स्टैंड यहाँ से वहाँ कर रहे हैं चेंज, कभी वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। जो न्यू कमर्स हैं बाहर से आने वाले लोगों को पता नहीं लगता है कि हम वहाँ बस यहाँ से पकड़ेंगे वहाँ से पकड़ें, तो मतलब आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सेरी मंच से बस स्टॉप को हटाने के बाद इसे स्कूल बाजार में चिन्हित किया गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी, जिसके चलते अब इसे नए पुल पर महामृत्युंजय मंदिर के पास चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए बस स्टॉप पर कोई सुविधा न होने के कारण जनता इसे नकारने के पक्ष में अधिक नजर आ रही है। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने हमें बस स्टॉप किया है उस तरह से अच्छा लग रहा है। यहाँ टाइम 10 मिनट से कोई गाड़ी नहीं रुकती है, कोई अकेला है, सामान रखना है, कहीं जाना है आना है 2 घड़ी के लिए, तो कोई ऐसा फिक्स टाइम ठीक नहीं है गाड़ी का। या तो अच्छा स्टेशन हो ताकि वहाँ गाड़ी रुक सके और गाड़ी पैसेंजर को सुविधा हो ताकि वो अपना सामान आराम से रख सके। और ऐसे भीड़ में एक साइड में बहुत 2-3 गाड़ियाँ इधर चल रही है, किसी को लग भी सकती है, गिर भी सकता है। तो और इसको चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि जहाँ अच्छी नियुक्ति हो ताकि आम जनता को भी सुविधा रहे। वहीं लोग चिन्हित किए गए नए बस स्टॉप को अधिक भीड़ भाड़ वाला भी बता रहे हैं। बहरहाल अभी इसे मात्र प्रयोग के लिए चिन्हित किया गया है। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति और सुझाव जिला प्रशासन के पास दर्ज करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। सोलन में शहरी क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक संघ, क्रेडिट समितियों और बघाट सहकारी बैंक समिति के संयुक्त तत्वाधान में 42वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई के महाप्रबंधक प्रताप आहूजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बघाट बैंकों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
सोलन में शहरी क्षेत्रों के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक संघ, क्रेडिट समितियों और बघाट सहकारी बैंक समिति के संयुक्त तत्वाधान में 42वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रताप आहूजा ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक समय पर आरबीआई को अपनी गतिविधियों की सूचना दिया करे। तो ये स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन और बघाट कोऑपरेटिव बैंक ने ये सेमिनार अरेंज किया है, तो उन्होंने रिजर्व बैंक वाले हम लोगों को इनवाइट किया कि आप आके यहाँ पर कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में बताएं और थोड़ा इंटरेक्शन करें पार्टिसिपेंट के साथ। उस पर्पज़ से यहाँ आए और हमारा फैकल्टी CAB पुणे से आया हुआ है जो इनको जानकारी देगा रिजर्व बैंक के रेगुलेशंस वगैरह के बारे में, जिससे पार्टिसिपेंट्स की जानकारी इस बारे में बढ़ेगी। तभी पूरे भारत की सभी कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक यूनिफॉर्म अप्रोच है, लेकिन हम चाहते हैं कि छोटे छोटे जगह के छोटे छोटे स्टेट के जहाँ पे कोऑपरेटिव बैंकिंग मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ भी स्ट्रॉन्ग बने, वहाँ के मूवमेंट को एनकरेज किया जाए। ये पॉलिसी है रिजर्व बैंक का। वहीं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक संघ के क्रेडिट समिति के अध्यक्ष अरुण शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सहकारी समितियां बैंक के लिए काफी सहयोगी हैं, जिनके माध्यम से बैंक गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। कि हमारे साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सहयोग और दिशा निर्देश हमेशा से हो रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के राज्यों का सौभाग्य समझता हूं कि श्री देवेंद्र कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी तथा श्री शादीलाल शर्मा जैसे अधिकारियों की नियुक्ति कर अर्बन बैंक की प्रणाली को इन 3 राज्यों में प्रगति के पथ पर एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ने की ओर अग्रसर किया है। जैसा कि श्री PC कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 2010 सहकारी समितियां और 410 सार्वजनिक वितरण समितियां हैं जो नकदी लेन देन का कार्य करने के साथ मध्यम व गरीब लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने उच्च स्तरीय सेमिनार आयोजित करने के लिए बघाट बैंक अधिकारियों की सराहना की और कहा कि ऐसे सेमिनारों के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मुहैया करवाने के नए नए तरीके निकलकर सामने आते हैं। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167।
आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर आयोजित होने वाला 3 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार को शुरू हो गया। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में इस उपलक्ष्य पर पाठ प्रारंभ हुआ। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन 18 तारीख को होगा। इस दिन गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार भी सजेगा, जिसमें आए रागी जत्थे गुरुवाणी के माध्यम से प्रभु महिमा का बखान करेंगे। मंडी के ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। ज्ञात रहे कि मंडी के इसी ऐतिहासिक गुरुद्वारे में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 6 महीने 18 दिन बिताकर मंडी की रक्षा का वचन दिया था। यही कारण है कि यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की महत्ता और भी बढ़ जाती है। यहाँ हर वर्ष प्रकाश उत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बुधवार को गुरुद्वारे में 3 दिवसीय पाठ शुरू हुआ, जो आने वाली 18 जनवरी तक जारी रहेगा। 18 जनवरी को कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें केशगढ़ साहिब से आए हजूरी रागी प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। 18 तरीक ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਆਓ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਸਹਿਯੋਗ करके योगदान पा के गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियाँ खुशियां दे पात्र बनो ते लाहा प्राप्त करो। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को लेकर स्कूली बच्चों ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस उत्सव में भाग लेना बच्चे अपना सौभाग्य मानते हैं और बड़ी ही लगन और चाव से इसमें शिरकत कर अपना योगदान देते हैं। हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब मंडी में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह पब्लिक हाई स्कूल के सारे बच्चे इसमें योगदान देते हैं। नगर कीर्तन में हमारा बैंड होता है और उसके अगले दिन ब्रेड पकौड़े का लंगर लगता है। हमारे स्कूल के सभी बच्चे इसमें बहुत उत्साह से योगदान देते हैं। हमें इसमें योगदान देकर बहुत आनंद आता है और हम हर साल हम इसी तरह योगदान देते हैं। प्रकाश उत्सव को लेकर गुरुद्वारे में तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। सभी से इस उत्सव में शामिल होने का निवेदन गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए के न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तन्मय। और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया प्रोग्राम, जिसका नाम है कीबोर्ड किड्स। अरे फ्रेंड्स, यानी मेरे मुझे बच्चों और आप में भी है कोई टैलेंट तो आज ही कॉन्टैक्ट करें। नंबर नोट करो 9882221139। लोहड़ी के शुभ अवसर पर आकर्षक छूट के साथ गर्म कपड़े खरीदने का सुनहरी मौका। प्रदेश के उत्कृष्ट एवं प्रतिभावान बुनकरों द्वारा तैयार ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी एवं बिक्री में कुल्लू व किन्नौरी शॉलें, अंगोरा व पश्मीना शॉलें और अन्य हथकरघा से तैयार की गई वस्तुओं की एक विस्तृत रेंज स्पेशल आपके लिए लाई गई है। एक विशेष योजना के तहत हर खरीद पर आपको 20% तक की वास्तविक छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, आज ही पहुंचे इंदिरा मार्केट की छत पर लगी प्रदर्शनी एवं बिक्री में। यह ऑफर सिर्फ 19 जनवरी तक ही उपलब्ध है।
Numero 1 exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands. Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero 1 exclusive store and Inorbit. Shop number 36, 37, 38 इंदिरा मार्केट मंडी हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पटल मैदान में क्रीड़ा दिवस पर आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पराश्री की टीम ने जीत का परचम लहराने में सफलता हासिल की है, जबकि सिक्स ब्रदर्स की टीम दूसरे स्थान पर रही है। प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागियों को जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग की तरफ से ट्रॉफियां और इनाम बांटे गए। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत आयोजित की गई थी। 12 से 19 जनवरी तक देश भर में राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस युवा सप्ताह के दौरान युवाओं को कुरीतियों से दूर रखने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 जनवरी को क्रीड़ा दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग और नोडल क्लब ब्रादीवीर के सहयोग से एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सदर खंड से आई 4 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ नोडल क्लब ब्रादीवीर के प्रधान देवेंद्र कुमार ने किया। उन्होंने युवाओं से कुरीतियों से दूर रहने का आह्वान किया। और मैं चाहता हूं कि मैं युवा से यही आह्वान करना चाहूँगा कि जो आजकल जो समाज में कुरीतियाँ हैं, जैसे नशा है और जो बुराइयाँ हैं, उनसे दूर रहें और स्पोर्ट्स के प्रति अपना सहयोग दें और समाज में अपनी अहम भूमिका निभाएं, जिससे जो है समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। यही मेरा युवाओं से आह्वान रहेगा जी। आयोजित की गई प्रतियोगिता का फाइनल पराश्री और सिक्स ब्रदर के बीच खेला गया, जिसमें पराश्री टीम के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए फाइनल पर अपना कब्जा जमा लिया। एक्टिविटीज़ की जाती है। इसमें आज क्रीड़ा दिवस मनाया जाता है और इसमें हमने आज सदर ब्लॉक का प्रोग्राम यहाँ था, जो यहाँ पर हमने क्रीड़ा दिवस मनाया गया। इसमें 4 टीमों ने भाग लिया। इसमें विजय टीम रही पराश्री और रनर अप सिक्स ब्रदर। प्रतियोगिता के अंत में जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा विजेता और उप विजेता रही टीमों के खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।